कहते हैं कि अगर औरत प्यार में हाथ से गुजर जाना चाहती है तो नफरत में भी हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के एक वार्ड पार्षद के साथ। वार्ड पार्षद को छपरा के ही रहने वाली एक लेडीज डॉक्टर से प्यार हो जाता है और प्यार का उसने इजहार किया और डॉक्टर न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गए और फिर मामला दुतरफा हो गया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। दोस्तों ये ज़माना मॉडर्न है, लिहाजा शादी से पहले ही वो सब कुछ हो गया जो दो चाहने वालों की शादियों के बीच होती है। जाहिर है कि लेडीज को यकीन था कि उसका प्यार बहुत अच्छा है और वो जिस लड़के से प्यार करती है वो कभी धोखा नहीं दे सकती। इस कदर लेडीज साथ साथ घूमना, शॉपिंग करना, मार्केट जाना, फिल्में देखना, छुट्टी मनाने के लिए शहर के बाहर बाहर अन्य जगहों पर जाना, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के सारी चीज़ें दोनों ने एक साथ किया जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। मगर आने वाले दौर के, आने वाले दिन के इस खतरे की ओर इशारा कर रहा था। न तो वार्ड पार्षद वेद प्रकाश को पता था और न ही डॉक्टर लड़की को पता था। दोस्तों इस सच्ची घटना बिहार के छपरा जिला की है। छपरा जिला की रहने वाली एक लेडीज डॉक्टर जिसका नाम अभिलाषा कुमारी होता है, वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी उसी हॉस्पिटल में जब छपरा जिले के वार्ड पार्षद वेद प्रकाश जब आते हैं तो जब उन दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। इस तरह से उनकी प्रेम कहानी 2 साल से चल रहा था। आखिरकार वो भी मौका आया, वह दिन आया जब डॉक्टर अभिलाषा ने वेद से शादी करने के लिए कहा। वेद प्रकाश एक नेता था, लिहाजा वादा इरादा ये सारा चीज चलना, झूठ बोलना, मुकरना नेताओं लोग की फितरत में थी, नियत में होता है। तो उसने इस बात को भी इस लेडीज डॉक्टर पर अप्लाई किया, आजमाया और लेडीज डॉक्टर शादी करने का एक झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, यौन शोषण किया और अपने जिस्म की हवस को मिटा रहा था। दोस्तों उधर जो डॉक्टर लड़की थी उसके घर वालों को भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी किसी पार्षद से प्यार कर बैठी है। फिर वह लोग किसी अन्य लड़के से शादी करने के लिए उस लड़की पर दबाव बनाने लगे। इधर वह लेडीज डॉक्टर पार्षद पर दबाव बना रही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी करते हो, तो हमारे घर वाले मेरी शादी करने के लिए कहीं और दबाव बना रहे हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो। वेद प्रकाश शादी का स्वाद शादी के पहले ही चख चुका था, लिहाजा अब उसे लेडीज डॉक्टर से शादी करने में कोई खास दिलचस्प नहीं था। इसलिए वह दावे के अंदाज से कह दिया डॉक्टर अभिलाषा से कि 3 जून को कोर्ट मैरिज करके हम लोग दोनों जीवन व्यतीत करेंगे। बस इसी के बाद कोर्ट मैरिज के लिए कागजात तैयार किए जाते हैं और दुल्हन बनने वाली डॉक्टर ने अपने हाथों में मेहंदी रचा करके वेद प्रकाश का 30 जून को कोर्ट में पहुंच करके इंतजार कर रहे थे। उधर जो वेद प्रकाश है वह न तो फोन उठा रहा है और न ही फोन किया, फोन भी बंद कर दिया और 30 जून को वह कोर्ट में नहीं आया। इधर लेडी डॉक्टर जो प्यार करती थी उससे वह उसका इंतजार कर रही थी। तो क्या हुआ उस कहानी में दोस्तों, वो इंतजार करते करते थक जाती है लेकिन वह पार्षद कोर्ट में नहीं आता। इधर वेद प्रकाश इस पूरे मामले को हल्के में लिया। उसे लगा कि लेडीज डॉक्टर अब पूरी तरह से उसके बस में है, तो लिहाजा कोई न शिकवा शिकायत करके 4 हाथ उपहार होकर खामोश हो जाएगी डॉक्टर और यही उसका रिश्ता चलता रहेगा। दोस्तों जब मामला ठंडा हो जाता है तो करीब पार्षद ने 2-3 दिन के बाद वह पार्षद ने क्या किया, फिर से उस लेडीज़ को मिलने के लिए एक योजना बनाया, उसके हॉस्पिटल पर जाता है। चूँकि पर्सनल अपना एक हॉस्पिटल उस लेडीज़ ने खोल चुकी थी
और जो रूम था उस रूम में मिलने के लिए एक पूरी कहानी बना करके वो पार्षद वेद प्रकाश पहुंचता है लेडीज डॉक्टर के घर। जब वो घर पहुंचता है तो एक बनी बनाई कहानी सुनाता है कि मैं क्यों नहीं कोर्ट में समय पर पहुंच पाया। वो कहता है कि मैं जनता की सेवा के लिए सेवा में लगा था, बीच में था और बिजी था, बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था और मैं जनता की सेवा करता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए समय पर मैं पहुँच नहीं पाया। लेकिन दोस्तों जब कहानी सुनाता है उस कहानी को वो लेडीज डॉक्टर समझ जाती है कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार उन दोनों के बीच में हो चुका था। फिर एक दर्दनाक घटने का अंजाम देने के लिए वह लेडीज अपने दिमाग में प्लान बनाती है। पहले तो उसे चाय पिलाती है, फिर जूस पिलाती है और जूस पिलाने के बाद उस नशीले पदार्थ मिला देती है और डालने के बाद वह टाइमिंग के हिसाब से अपने बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और नहाने के बाद स्नान करने के बाद अपने प्यार करने वाले आशिक को अपने साथ नहाने के लिए अपने बाथरूम में बुलाती है। जो बाथरूम में जाता है तब तक दवा का असर कर चुका था और जैसे ही बाथरूम में जाता है वैसे ही दोस्तों वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद दोस्तों वो लेडीज डॉक्टर उस पार्षद के प्राइवेट पार्ट को सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, एक ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों काटने के बाद उसके शरीर से पूरा ब्लड आ जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। इतना ही नहीं, बेखौफ वो लेडीज डॉक्टर ने खुद पुलिस को फोन करके इस वारदात की खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वेद वॉशरूम के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा है और अभिलाषा उसके नज़दीक ही फ्लोर पर हाथ में चाकू लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों वेद के धोखे ने उसे इस कदर से नफरत से भर दिया था कि न तो उसे अपने किए का कोई पछतावा था और न ही अपने जुल्म का कबूल करने में उसे कुछ दिक्कत थी। पर पुलिस ने वेद की जख्मी हालत को देख करके उसके पास जाते हैं और उसे एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। फिर अभिलाषा को गिरफ्तार करके उसे थाने ले जाया जाता है और मौके से पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू भी बरामद किया और बाकायदे पूरा वीडियो बनाया। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें जो लेडीज जाके तो चीख रही है, चिल्ला रही है और गाली दे रही है और बेड पर लेटा हुआ है वो पार्षद और खून से लथपथ है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हैं। तत्काल का घटना बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। दोस्तों थाने आकर अभिलाषा ने अपना जुल्म कबूला और साथ ही 2 साल से उसके साथ जो भी कुछ हुआ है और उसमें इतना भयानक कदम उठाया, ये भी पुलिस को तब पूरे सीरीज से बताया। अभिलाषा ने बताया, क्या बताया कि उसका वेद से पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। वो शादी का झूठा वादा कर बार बार उससे शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों अभिलाषा इन 2 सालों में जब भी वेद से शादी की बात कहती थी तो वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। डॉक्टर अभिलाषा ने बताया, जब उसके भाई ने मामले में दखल अंदाजी की तो वेद अभिलाषा से 30 जून को कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गया। सारे कागजात तैयार हो चुके थे, मगर हमेशा की तरह वेद इस बार भी तय वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंचा। लिहाजा एक बार फिर दोनों की शादी नहीं हो पाई। दोस्तों अभिलाषा समझ चुकी थी कि वेद उसे धोखा दे रहा है, रेप कर रहा है, उसका प्यार केवल हवस से ज़्यादा कुछ नहीं था। अभिलाषा ने पुलिस को बताया कि इस वजह से मैं इस घटना को अंजाम मैं दी हूँ। तो दोस्तों पुलिस उस लेडीज डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है और वेद प्रकाश को पटना के मेडिकल हॉस्पिटल में भेजकर उसका इलाज करा रहा है। मगर जिंदा रहते हुए भी वो वेद प्रकाश जिंदगी भर न तो उस लेडीज डॉक्टर का प्यार भूल पाएगा और न ही नफरत भूल पाएगा। तो यह रही सच्ची घटना। मेरे दोस्तों ये घटना सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या कोई प्यार में धोखा देता है तो इस कदर
बदला लेना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्यार के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूर बनता है, क्योंकि 2 साल से जो पार्षद उस लेडीज डॉक्टर के साथ जो प्यार करता था, शारीरिक शोषण करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और करीब 3 बार एबॉर्शन भी करवा चुका था, 3 या 2 बार उसका एबॉर्शन हो चुका था। वो लेडीज डॉक्टर उससे शादी करना चाहती थी, वो पार्षद भी करना चाहता था, लेकिन पार्षद चीटिंग कर रहा था। क्या वह सही किया या गलत किया? लेकिन दोस्तों, प्यार में धोखा पाने के बाद वह लेडीज डॉक्टर ने इतना दर्दनाक कदम उठाएगी कि कभी सपने में सोचा था वह पार्षद कि जिस चीज से वो प्यार करता है वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मर्द होते हुए भी नामर्द बना देगी। तो वह वही सच्ची घटना। इस कहानी को सुन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि इस प्यार की कहानी में किसके सबसे अधिक गलती है, उस लेडीज डॉक्टर की या पार्षद की? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं वेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।